तो आपका स्वागत है इकोनॉमिक एंड पब्लिक अफेयर्स की पार्ट 4 में। करंट अफेयर डेली सीरीज़ के लिए हम 6 सितंबर की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर कर रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें जो अगले 16वें नंबर की न्यूज़ इसमें एनके सिंह जो कि 15th फाइनेंस कमीशन, फिर से रिपीट करता हूँ, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं एनके सिंह जी। इन्होंने कहा है कि फिजिकल डेफिसिट का जो है एक पर्टिकुलर नंबर के बजाय एक रेंज देना बेहतर होगा। इसको लेके इन्होंने एक नई बहस को छेड़ दिया है। अब इसमें वक्त बताएगा कि गवर्नमेंट इसको किस तरीके से देखती है। तो उन्होंने कहा था कि एक रेंज अगर फिजिकल डेफिसिट टारगेट्स के लिए हो जाए, ये पूछा जा सकता है किसके लिए रेंज का है। इन्होंने फिजिकल डेफिसिट टारगेट्स के लिए कहा है। और फाइनेंस कमीशन जो है ये आर्टिकल 280 के तहत बनाया जाता है और उसकी रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। राष्ट्रपति को सौंपते हैं अपनी रिपोर्ट। चलिए इसमें अगली न्यूज़ देखते हैं। इसमें जो 17 नंबर की न्यूज़ है, इसमें फर्म्स जो हैं उन्होंने पास ऑन किया है पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट को, ये स्टेट डिस्कॉम्स को लेकर के। तो इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एपिलाइट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी है जिसको एप्टेल कहा जा रहा है। उन्होंने इसको पंजाब सरकार से कहा है कि जो इन्वेस्टमेंट्स को मीट किया है वेदांता प्रमोटेड तालवांडी सोबो पावर। फिर से तालवांडी सोबो पावर किसका है? ये वेदांता प्रमोटेड ग्रुप है। और लार्सन एंड टोरबो का नाभा पावर। तो ये पूछा जा सकता है तालवांडी सोबो पावर किसका है? वेदांता प्रमोटेड है। और नाभा पावर जो है आपका लार्सन एंड टोरबो पावर है। इसको चेंज इन लॉ रिलीफ दिया जाए। इसके आगे देखेंगे किस तरीके से डिस्कॉम्स को पास किया जाता है। इसके बाद जो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये 4 बैंकों के अंदर है जिनको मूडीज ने, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ग्लोबल मूडी रेटिंग एजेंसी जो है मूडी, इसके बाद जैसे आपका स्टैंडर्ड एंड पुअर आती है वो सेकंड नंबर की आती है। इसमें फिच की रेटिंग्स हैं थर्ड नंबर की। कैसे काम करती हैं, इकरा कैसे काम करती है, हमने सिर्फ विस्तृत तरीके से पुराने लेक्चर्स पे बात की है। तो इसमें जो लॉन्ग टर्म जो है इनका लोकल एंड फॉरेन करेंसी डिपॉजिट रेटिंग्स हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इनकी क्या BA to BA1 हो गई है इनकी। चलिए इसमें आगे देखते हैं। इसमें जो होगा इससे क्या होगा, इनकी बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट को भी इन्होंने घटा दिया है। BA3 से इसको BA1 कर दिया गया है चारों पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि एक्सपर्ट जो डिवाइडेड हैं, इनका ओपिनियन डिवाइडेड है बीटी ब्रिंजल की सेफ्टी को लेके। तो बीटी ब्रिंजल जो है ये किस तरीके से ये आएगा, इसने पहले से ही हमारे यहाँ डिबेट चल रही है कि बायो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हमारे यहाँ एडिक्वेट नहीं है। और कॉमर्शियल कल्टिवेशन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का है वो कितना बेनिफिशियल है। जिस तरीके से बी कॉटन की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आई थी, जिस तरह से एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो पहले डिस्ट्रेस के अंदर है, इस वक्त ज़रूर उसने स्टैटिस्टिकली 3.4% का इम्प्रूव दिखाया है, लेकिन एग्रीकल्चर की बहुत सारी प्रॉब्लम, फार्मर सुसाइड कम नहीं हो रहे हैं। जिस तरीके से उनका GVA अकाउंट है उससे फार्मर्स की इनकम में कोई खास फर्क आया नहीं है। 2022 में कहा गया है कि उनकी इनकम डबल हो जाएगी। किस तरीके से होगी, कैसे होगी, इसके लिए बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है। तो फिलहाल जो है बीटी ब्रिंजल का एक नया इशू आ गया है। ये पुराना भी था लेकिन एक तरीके की नई फॉर्म आ गई है, इसने एक नई बहस को वापस रिवाइव किया है। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसमें है कि इंजीनियरिंग जो अप्राइजल कमेटी है जिसको हम कहते हैं GEAC, इन्होंने एडिशनल ट्रायल इसके ओके कर दिए हैं। तो बीटी ब्रिंजल जनक, तो ये पूछा जा सकता है ये जनक किसके हैं, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो बीटी ब्रिंजल जनक और BSS 793 कंटेनिंग BT Cry1F1 जीन है इसके अंदर। तो ये पूछा जा सकता है UPSC परस्पेक्टिव से, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। और इसके बाद जो एक्सपर्ट ने कहा है कि 2010 में जो इनको मेजर सुझाए गए थे उस पर सरकार ने कोई काम नहीं किया। उस वक्त भी बीटी ब्रिंजल को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी। और इसके बाद जो अगला जो इसमें फिगर है, इसमें ट्रेड फिगर्स ने काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड शो किया है, ऐसा कहना है पीयूष गोयल जी का। तो कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स हैं और इंपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहे हैं। लेकिन अगर इंपोर्ट पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है तो इसमें इतना खुश होने की बात नहीं है। जिस तरह से सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है, लेकिन ये किस तरीके से शेप होगा इसको हम देखेंगे। लेकिन दुनिया की सारी इसमें इफेक्ट हुई हैं। चलिए आपसे अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।